सीमा सिर्फ नक्शे पर खींची गई लाइन नहीं होती साहब, कई बार वो लोगों की पहचान, इतिहास और भावना भी होती है। और अब मणिपुर में वही भावना फिर से सुलगने लगी है। खबर ये है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए कुछ इलाकों में जमीन की अदला बदली के विकल्प पर बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय ने इतना जरूर माना है कि सीमा के कुछ हिस्से अब भी अनसुलझे हैं और उन पर बातचीत जारी है। बस इतना सुनना था कि मणिपुर में विरोध की चिंगारी भड़क उठी। मामला मणिपुर के चंदेल जिले और म्यांमार के कबाब घाटी इलाके से जुड़ा बताया जा रहा है। कुल चर्चा लगभग 1.4 वर्ग मील क्षेत्र को लेकर है। सुनने में ये बात छोटी लग रही होगी, लेकिन राजनीति में जमीन का आकार नहीं, उसका प्रतीक बड़ा होता है। COMI जैसे संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि मणिपुर की जमीन का 1 इंच भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य पहले ही ऐतिहासिक भूभाग खो चुका है और अब कटौती जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी यहाँ मुद्दा सिर्फ सीमा का नहीं है, असीमता का बन चुका है। अब सरकार की दलील भी आप लोग सुन लीजिए कि सरकार क्या कह रही है। भारत म्यांमार सीमा कुल 1643 किलोमीटर लंबी है, जिसमें लगभग 171 किलोमीटर हिस्सा अब भी अनसुलझा हुआ है। सरकार का तर्क है कि सीमा तय होने से बाड़ लगाने, अवैध घुसपैठ, उग्रवादियों की आवाजाही और सीमा पार अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यानी दिल्ली सुरक्षा की बात कर रही है, जबकि इम्फाल पहचान की। और जब सुरक्षा और पहचान आमने सामने खड़ी हो जाए तो बहस बहुत जल्दी भावनात्मक हो जाती है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि भारत पहले भी पड़ोसी देशों के साथ सीमा समझौते कर चुका है। साल 2015 में बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से 41 साल पुराना विवाद खत्म हुआ था। लेकिन मणिपुर का सवाल अलग है, क्योंकि वहां पिछले कुछ वर्षों से तनाव पहले ही गहरा हो चुका है। ऐसे माहौल में जमीन की अदला बदली की खबर को लोग सिर्फ कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं, राजनीतिक संकेत की तरह पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सीमा विवाद का समाधान स्थानीय लोगों की सहमति के बिना संभव है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर क्षेत्रीय भावनाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है? और क्या संवाद पहले होगा या फैसला पहले आएगा? क्योंकि मणिपुर इस वक्त सिर्फ एक राज्य नहीं, संवेदनशील बारूद की तरह उभर रहा है, जहां एक खबर भी चिंगारी बन सकती है। और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब जनता को लगे कि उसके बारे में फैसला उससे पूछे बिना लिया जा रहा है। सीमा की रेखा नक्शे पर खींचना आसान है, लेकिन लोगों के मन पर खींची रेखा मिटाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली बातचीत आगे बढ़ाती है या मणिपुर का विरोध इस मुद्दे को नई आग देता है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहे अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।